गुड मॉर्निंग आप सभी क्लास 5 के छात्रों को। आज मैं एक नया लेसन पढ़ाने वाला हूं। इस लेसन का नाम है इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। एक एक वर्ड को मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, पहले मैं उसको अंडरलाइन भी करते चलूँगा, आप लोग देखते रहें अच्छे तरीके से। देखिए लिखा हुआ है द सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट, है ना। जहाँ जीव रहता है, जहाँ क्या रहता है, जीव रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जहाँ जीव रहता है उस जगह को, है ना, उसके आसपास के चीज़ों को क्या कहा जाता है, तो एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग पर्यावरण भी कहते हैं। The environment includes everything that surrounds and affects an organism, the air, the soil, the climate, the plants and the animals। लिखा हुआ है कि environment के अंतर्गत जो हमारे चारों ओर होता है, उसके अंतर्गत आता क्या और क्या क्या जीवों को प्रभावित करता है, तो वो होता है आपका कौन, तो आपका होता है द एयर हवा, द सॉइल मिट्टी, द क्लाइमेट जलवायु, द प्लांट्स पेड़ पौधे एंड द एनिमल्स। आप लोग देख सकते हैं इतने चीज जो होते हैं जीव जंतुओं को क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन केस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, अगर मानव प्रजाति की बात करें तो बात किसकी करें, तो हम लोग बात करें, अगर मानव प्रजाति की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इस दौरान होता क्या है कि इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स द पीपल around a person and the interactions of the persons with these people। अगर मानव प्रजाति की बात करें तो इस दौरान होता क्या है कि लोग, एक व्यक्ति के चारों ओर जो लोग होते हैं और उनके साथ उनका जो लगाव होता है, जिसको इंटरैक्शंस कहा जाता है, ये भी आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हमको पढ़ना है कि एनवायरनमेंट का अवयव कौन कौन होता है। कंपोनेंट्स जैसे अभी आप पढ़े थे, सॉइल ये भी एक कंपोनेंट है, एयर ये भी एक कंपोनेंट है, आप जो पढ़ेंगे क्लाइमेट ये भी एक कंपोनेंट है, हमारे आसपास रहने वाले लोग ये भी एक कंपोनेंट है। तो इन सभी के मुताबिक कंपोनेंट्स को दो भागों में बांट दिया गया है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। दो प्रकार के कंपोनेंट्स में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। किसको बांटा गया है, तो आपके ये जो चारों ओर रहने वाले जो चीज़ होते हैं, हमारे चारों ओर जो मिलते हैं हमको, इनको क्या किया गया है कि बांट दिया गया है। किस में, तो अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में इसको बांट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कंपोनेंट्स पार्ट्स। जो प्राकृतिक पर्यावरण एक जीव का जो कंपोनेंट फॉर्मेशन करता है वो दो होता है। दिस आर द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द अबायोटिक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स दो होता है एक बायोटिक और दूसरा होता है आपका कौन, तो एक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। आप इसको समझ लें अच्छे तरीक़ों से, है ना। इसके बाद जो है मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करूँगा आपके सामने। लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोज मीन्स क्या होता है, तो होता है लाइफ। बायोज का मतलब होता है लाइफ और लाइफ का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जिसको जीवन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीवन भी कहते हैं। लिखा हुआ 10 द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। तो इसका मतलब है कि बायोटिक कंपोनेंट जो होता है एनवायरनमेंट का, वो बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो वो लिविंग बीइंग्स का बना हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स plants, animals, microorganisms make up the biotic component of the environment। इसका मतलब है कि हमारे आसपास रहने वाले पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे चीज मिलके क्या बनाते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। किसका, तो पर्यावरण का। प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी आर द प्रोड्यूसर्स और फूड प्रोवाइडर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन सा प्लांट्स होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। साथ में कौन, तो फंगी भी। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर फूड प्रोवाइडर्स भी इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये भोजन का बंदोबस्त करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं।
लिखा हुआ एनिमल्स कंज्यूम और ईट। एनिमल्स जो होता है क्या करते हैं, खाते हैं। क्या खाते हैं, तो व्हाट प्लांट्स मेक, जो पेड़ पौधे बना देते हैं उसी को एनिमल्स क्या कर जाते हैं, भोजन के रूप में कर जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसी के कारण उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज और डाइजेस्ट वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होता है और कुछ और जीव जंतु, ये क्या करता है कि डिकम्पोज करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। किसको डिकम्पोज करने का काम करता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इसी के कारण ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव और जीवों को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यू विल लर्न मोर अबाउट देम एज यू रीड ऑन। जैसे जैसे आप लोग और आगे पढ़ेंगे आप लोग और सीखेंगे कि आखिर ये डिकम्पोजर क्या होता है ना, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आप अभी सीखेंगे। लिखा हुआ है कि द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल, लाइट। यहाँ लाइट कहने का मतलब जो है आपका सनलाइट से है, सिर्फ लाइट मत, इलेक्ट्रिसिटी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट का होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ होता है, वो होता है क्या, तो एयर, वाटर, सॉइल, आपका सनलाइट, इन सभी चीज़ों से आपका क्या बना हुआ होता है, तो एबायोटिक कंपोनेंट बना हुआ होता है। सारे जीव जो होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, तो इंटरडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लिखा हुआ है जितने भी चीज़ होते हैं जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं या फिर जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो सारे के सारे चीज़ आपके एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सब जो होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। लेट अस स्टडी द रिलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड देम। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं संबंधों के बारे में। किसके संबंध, तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी के आपस में संबंधों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए कि हम लोगों को किसके संबंध को करना है, तो प्लांट्स के स्टडी करना है, एनिमल्स के करना है और हमको करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संबंधों के बारे में जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, तो स्टडी करना है। बच्चों को समझ में आ रहा होगा आप सभी बच्चों को। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे अगला टॉपिक से। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हमको पहले पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जानवरों के बारे में हमको पढ़ना है। पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ना है हमको किसके बारे में पढ़ना है, पौधे और जंतुओं के बारे में यहाँ पढ़ना है हमको। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे आपका बुक का पेज खुला हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ इसको देखिए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। आप जानते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे, तो डिपेंड करते हैं प्लांट पर। किस पे डिपेंड करते हैं, तो प्लांट पे करते हैं। किस चीज़ के लिए, तो फूड के लिए, है ना। लिखा हुआ है हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड कार्निवोरस इंक्लूडिंग स्कैवेंजर ईट हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है कि आपका खा लेता है प्लांट को। हर्बीवोरस किसको खाता है, तो प्लांट को। और जो कार्निवोरस होते हैं वो किसको खा लेते हैं, तो वो खा लेते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दिस लिंकिंग टुगेदर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो यही जो होता है कि किसी जीव जंतुओं के बीच, पेड़ पौधों के बीच जो खाने की प्रक्रिया है या भोजन हो जाने की प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है फूड चेन। फूड चेन को हिंदी में भोजन चक्र भी कहा जाता है।
फूड चेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो भोजन चक्र भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि द पिक्चर शोज अ फूड चेन। अभी आप लोग देखिए ऊपर का जो पिक्चर है ये क्या कर रहा है? फूड चेन को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास हॉपर्स है। ग्राफ हॉपर्स क्या खाता है? तो प्लांट्स को खाता है। और ग्रास हॉपर्स को कौन खा जाएगा? तो माइस खा जाएगा। और माइस को कौन खा जाएगा? आउल खा जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जीव जो होते हैं एक दूसरे से, पेड़ पौधों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लिखा हुआ है यू कैन कम अप विथ मेनी अदर्स। आप बहुत सारे उदाहरणों के साथ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट ईट ग्रास एंड फॉक्सेज ईट रैबिट्स। आप जानते हैं कि रैबिट जो होता है घास खाता है और फॉक्स लोमड़ी जो होता है वो रैबिट को खा जाता है। और माइस ईट ग्रेन्स, कैट एट्स माइस। अब आप जानते हैं कि माइस जो होता है पेड़ पौधे का प्रोडक्ट, ग्रेन्स अनाज जिसको कहते हैं उसको खाता है, जबकि बिल्लियां क्या करती है कि माइस को खा जाती हैं। फॉर्म 5 ग्रुप इन क्लास, है ना। लेट इच ग्रुप कम अप विथ एज मेनी फूड चेन एज इट कैन, द ग्रुप विद द मैक्सिमम नंबर विंस। अब क्या कीजिए कि आप लोग इस तरीके से क्या कीजिए कि 5-6 ग्रुप बना लीजिए और इस मुताबिक आप लोग फूड चेन को स्टडी करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको पूरा टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आपको पूरा देखना है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही छोड़ देता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा, मतलब 20 तारीख का जो वीडियो होगा आपके लिए, उसमें आप लोग कहां से पढ़ेंगे? तो एनिमल्स डिपेंड से पढ़ेंगे। और आज जो है 19 तारीख तक के वीडियो में आपको यहां तक मैंने बता दिया है। तो आप लोग क्या करें कि होमवर्क के तौर पे आप लोगों को मैंने मीनिंग दिया था, जो वीडियो आपको 18 तारीख को रिसीव हुआ था, उसको आप लोग आज ही शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग बनाकर सेंड कर देंगे। क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है स्कूल के द्वारा, उस पर सेंड करेंगे। और अगर किसी प्रकार का क्वेरीज हो, आप लोगों को कोई चीज़ मुझसे पूछना हो, तो आप सभी के ग्रुप में मेरा नंबर है, मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, सिर्फ वो भी व्हाट्सएप पे, आप लोग कॉल नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर दूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।